महाकुंभ का आज 34वां दिन है। नए रिकॉर्ड के साथ श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संगम में डुबकी लगाई, त्रिवेणी में पूजा की। महाकुंभ में वीकेंड के कारण आज भी काफी भीड़ है। दूर दराज से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। प्रशासन मुस्तैद है। मेला जोन में गाड़ियों पर अभी भी रोक लगाई गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला, पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस आस्था की डुबकी लगाते हुए। तो महाकुंभ में हस्तियां एक के बाद एक पहुंच रही हैं, डुबकी लगा रही हैं। इसमें अब कई नाम आज 34वें दिन भी जुड़े। श्रद्धालुओं का अभी तक का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो 50 करोड़ के पार हो चुका है। लेकिन जो वीआईपी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। ओम बिरला को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं और गाड़ियों पर लेकिन रोक लगाई गई। ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है, जहां पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है। करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और मां गंगा का किनारा है, जहां बरसों तक मां कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली, उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये महाकुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। ये व्यवस्थाएं जिस प्रकार से बनाई गई हैं, ये भी एक दुनिया को संदेशा देती है कि भारत की क्या ताकत है और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सब नई ऊर्जा लेके, ईश्वर का आशीर्वाद लेके देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होके जाएंगे। संतोष हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंभ में ही उनकी मौजूदगी है। संतोष, क्योंकि आप लगातार वहां बने हुए हैं, दिक्कतें अभी भी हो रही हैं। वीकेंड होने की वजह से भी खासी दिक्कतें हैं जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको उठानी पड़ रही हैं। उन दिक्कतों को जरा आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए और समझाइए, और किस तरह के इंतजाम बढ़ाए गए हैं या वहां व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए क्या प्रयास हुए हैं? देखिए, भीड़ को देख करके हम और आप तो अनुमान लगा सकते हैं कि दिक्कतें हो रही होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि आपको भीड़, आपको हर तरफ लोग आते और जाते नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस भीड़ के बीच में लोगों को अगर कोई परेशानी, उनको चलना पड़ रहा है, उससे कोई परेशान होता ऐसा नहीं नजर आ रहा है। और ये मैं आपको उन लोगों से ही बात करते। कहाँ से आई है मैम? मैं पूना से आई हूँ। कितना चलना पड़ा? मेरे को तो कुछ भी चलना नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा सुविधा है, गाड़ी, स्कूटर, छोटी बाइक, बड़ी बाइक। मोदी जी, योगी जी ने बहुत ज्यादा सुविधा की है। कितना आप लोग मतलब स्नान कर लिए कि नहीं कर लिए? बहुत अच्छे से किए सब लोग। बहुत अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान किए जाके बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। हर एक इंसान यहाँ से आए हैं? सर हम एमपी से आए हैं। एमपी स्नान हुआ? कितना किलोमीटर चलना पड़ा? कोई परेशानी हो रही है? नहीं सर, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया सुविधा है। देखिए, ये परेशानी मतलब इनको चलना पड़ रहा है या नहीं आ पा रहे। देखिए, दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही होगी और लोग आ रहे हैं। कोई अपने बुजुर्गों का हाथ पकड़ करके आ रहा है, कोई परिवार को लेकर के आ रहा है। हर किसी को सिर्फ संगम में स्नान करना है और संगम में स्नान करने की ललक ऐसी है कि उनको अगर कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ रहा है, गाड़ी दूर पार्क करा दी गई है। आज वीकेंड है, वीकेंड पर जाहिर एक उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा भीड़ आएगी और वही एक ऐसा लग भी रहा है कि सुबह से लगातार हम ये जो संगम मार्ग है वहां पर जाने के सिलसिला लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं, लोगों का सिलसिला टूट नहीं रहा है, रात भर से लोग आ रहे हैं। तो वीकेंड के मौके पर लोगों का लगातार आने का सिलसिला है, लेकिन लोगों को चलना पड़ रहा है। लेकिन असुविधा अगर कहा जाए, परेशानी कहा जाए, तो उनको ऐसा नहीं लग रहा कि वो परेशान हो रहे हैं। वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, मेला में खूब एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए एक पुण्य कमाने का मौका है, संगम में स्नान करने का मौका है। जी, आप नजर बनाए रखिए। महाकुंभ में अब तक कई सारे देश विदेश से जो हस्तियां हैं वो आकर प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं और लगातार प्रयागराज आकर डुबकी लगा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को देख लीजिए, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख लीजिए, विक्की कौशल हो गए, विवेक ओबरॉय, राजकुमार रॉय,
तो तमाम, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां हों या राजनीति से जुड़ी हस्तियां हों, सब पहुंचकर इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। वीकेंड की छुट्टी पर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। प्रशासन ने इस बार वीकेंड पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यापक इंतजाम किए, बैरिकेडिंग लगाई, घुड़सवार पुलिस के जरिए भीड़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में वीकेंड पर जैसी उम्मीद थी कि श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक बड़ा इजाफा होगा, वो सड़कों पर कुंभ क्षेत्र में नजर भी आने लगा है। मैं इस समय पर संगम नोज के उस रास्ते पर मौजूद हूं और आप पीछे देखें कि किस तरीके से लोगों का रेला नजर आ रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बीते शनिवार और रविवार को वीकेंड पर अचानक उमड़ी भीड़ से जो व्यवस्थाएं चरमराई थी, आज वो व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित नजर आ रही हैं। पुलिस ने अपना होमवर्क किया, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा करके भीड़ को रेगुलेट किया जा रहा है। और ये आप देखिए सामने, ये संगम नोज है और संगम नोज पर सिर्फ और सिर्फ लोग जाकर के स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अपनों को ला करके, जो लोग चल नहीं सकते हैं उनको व्हील चेयर से ला करके स्नान कराया जा रहा है। हर तरीके से लोग स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सुबह आकर के स्नान कर रहा है और जय श्री राम के नारों के साथ उत्साह है। भले ही 5 से 10 किलोमीटर का सफर इनको तय करना पड़े, प्रयागराज जंक्शन हो या प्रयागराज का आउटर इलाका। आज चूंकि नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, ऐसे में नो व्हीकल जोन के चलते गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। महाकुंभ के 34वें दिन प्रयागराज में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा चाक चौबंद है। कंट्रोल रूम से पुलिस की पैनी नजर सड़कों पर है। आज कई बड़े नेताओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं का कैसा सैलाब उमड़ पड़ा है, ये हम लगातार कुंभ में देख रहे हैं। पूरा प्रयागराज लोगों से पटा पड़ा है। 50 करोड़ लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा इस लिहाज से चाक चौबंद की गई। महाकुंभ में वीकेंड के चलते फिर लोगों की भीड़, गाड़ियों का रेला कुंभ क्षेत्र में आ रही। ऐसे में पुलिस इस बार पहले से तैयारियों में जुट गई। देखिए पुलिस कंट्रोल रूम से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। बीते शनिवार को प्रयागराज के महाकुंभ की सड़कों पर लगे ट्रैफिक जाम के बाद एक बार फिर शनिवार और रविवार आ चुका है। वीकेंड है और वीकेंड पर फिर एक बार भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, लेकिन इस संभावना को देखते हुए पुलिस भी तैयार है। प्रयागराज के तमाम पुलिस कमिश्नर फील्ड पर हैं और एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर खुद कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। मैं इस समय पर इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम है महाकुंभ के एक एक सड़क पर नजर रखी जा रही है कि कहां पर कितनी भीड़ है, कौन सा चौराहा चल रहा है, कौन सा चौराहा नहीं चल रहा है, कहां पर जो श्रद्धालु हैं वहां पर संगम नोज से लेकर के हर चौराहे पर नजर रखी जा रही है। और खुद एडीजी यहां पर मॉनिटर कर हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर सर है। सर, पिछले सैटरडे और संडे के बाद फिर सैटरडे संडे का चैलेंज कितना तैयार है? क्योंकि पिछली बार तो बहुत ज्यादा 48 घंटे तक लगातार आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ी ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए। सर्वप्रथम हम लोगों ने आज लगभग 90 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे और गाड़ियां भी बहुत भारी संख्या में आई थी। लगभग 6 बजे तक 25,000 गाड़ियां आ चुकी थी और ये सभी मार्गों से आ रही थी। रीवा मार्ग से भी आ रही थी, बनारस मार्ग से भी आ रही थी, सरसों अंदावा होकर भी हो रही थी। तो पुलिस की पूरी तैयारी थी। लगभग 1 सप्ताह से हम लोग तैयार कर रहे थे। उस तैयारी के संदर्भ में आज जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्री तरुण गाबा साहब जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, श्री प्रेम गौतम साहब जो आईजी रेंज प्रयागराज हैं, वो सभी अलग अलग जगह पर औचक निरीक्षण कर ले गए। आईजी रेंज साहब जो हैं वो कौशाम्बी गए ताकि वो अपने लखनऊ रास्ते से कानपुर रास्ते को देख सके, कौशाम्बी रास्ते को देख सके और वहाँ पर उन्होंने ड्रोन से फुटेज भी लिया जिसमें पाया कि पूरी तरह से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रही है। हम स्वयं टिक्कर माफी गए और साथ में शास्त्री पुल देखे, झूसी रेलवे स्टेशन देखे, सरसों गए, अंदावा गए। इस तरह से हम 8 या 9 जगह जाके चेक किए। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। 50 करोड़ का आंकड़ा पार, लेकिन उसके बाद भी कुंभ में स्नान करने वालों की भरमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज कुंभ में मेला क्षेत्र के अंदर और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आके स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज शनिवार का दिन है। कल ही प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ तक छुआ, जो एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कुछ समय भीड़ कम थी, लेकिन एक बार फिर से
जब शनिवार और रविवार आया है यानी वीकेंड आया है तो अपने आप फिर से लोगों का तांता यहाँ पे लगने लग गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भीड़ को देखते हुए, शनिवार को देखते हुए इस पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन तो कर दिया गया है। सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां हैं यहाँ पर आपको मौके पर मिलेंगी और जितने भी श्रद्धालु हैं उनको कई किलोमीटर चलकर गंगा घाट तक जाना पड़ेगा। पीछे अगर आप देखेंगे जहां तक नजर जाएगी भारी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। दाएं तरफ अगर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए कि यहाँ पर भी संगम नूज तक जो रास्ता जाता है वहां पर भी लोगों की भारी भीड़ है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने आप में स्थापित हुआ है। इतनी करोड़ों संख्या में लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है। वीकेंड को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर से मुस्तैद हुआ है और फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं हुई है। आप अगर देखेंगे तो कई लोग बैग टांगे हुए, कई लोग बच्चों के साथ, कई लोग भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, मौजूद हैं। वीकेंड में भीड़ तो बड़ी है लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा में किसी तरीके से कोई कमी नहीं आई है। पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो पार्किंग की व्यवस्था है जो यहाँ पर करी गई है। जो वीआईपी गाड़ियां आती हैं अब उन्हें यहाँ खड़ा किया जाएगा।